हाँ जी बेटा जी, कल हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कर रहे थे हम, जिसमें हमने एवरेज पीरियड मेथड फॉलो किया था। आज हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, हमारा जो है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट मेथड जो है वो फॉलो कब किया जाता है। कब फॉलो किया जाएगा? अगर जो ड्राइंग्स की है वो मैनी टाइम्स की हुई है, दैट इज बहुत बार ड्राइंग्स की है हमने। टाइम इंटरवल नॉट सेम, जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं है। मतलब हो सकता है पहली ड्राइंग्स 1 महीने बाद कर लियो, फिर 5 महीने बाद, मतलब हर बार जो है टाइम का गैप सेम नहीं है। या फिर हो सकता है टाइम का तो गैप सेम हो बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट सेम। हर महीने तो कर रहा है वो, मान लो उसने टाइम गैप सेम दे दिया, लेकिन एक बार ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ मंथ में, एक बार ड्राइंग कर रहा है एंड ऑफ मंथ में, एक बार ड्राइंग कर रहा है मिड ऑफ मंथ में। दैट मीन्स जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो सेम नहीं है। या फिर उसने डेट भी सेम दे रखी है लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। एक बार उसने 5,000 निकाल लिए, दूसरी बार 3,000 निकाल रहा है। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड। तो देखना, इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम चेक करके देखते हैं। ये कल वाला इलस्ट्रेशन है 28 जो हम कर रहे थे, उसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ ही विदड्रॉज एज फॉलोज। उसने पहली ड्राइंग कब की? 1 जून 2016 को 20,000। नेक्स्ट ड्राइंग कब की? 31 अगस्त 2016। इसका मतलब कि डेट जो है सेम नहीं है, हर महीने नहीं कर रहा, ना कोई गैप का टाइम इंटरवल का कोई सीक्वेंस दे रखा है, ना डेट्स का दे रखा है और ना अमाउंट्स का दे रखा। इसका मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस दे ही नहीं रखा उसने तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। बताना कितनी कौन सी डेट को किया ड्राइंग पहली? 1 जून 2016 को। फिर यहां पर है अमाउंट। अमाउंट कितना विड्रॉ किया था? 20,000। फिर यहां लिखेंगे पीरियड। जैसे 1 जून 2016 है तो ये साल कब कंप्लीट होगा? अप टू 31 मार्च 2017। बताना कितना टाइम पीरियड बचेगा 1 जून 2016 से 31 मार्च 2017 तक? 10 महीने। 10 महीने बचेंगे। भैया मतलब हमारा ये 1 जून से स्टार्ट हुआ है? नहीं, पहली बार ड्राइंग उसने 1 जून को की है। साल तो जो है 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया था, लेकिन फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा कब निकाला उसने? 1 जून को। तो 1 जून से लेके वो कब तक का इंटरेस्ट देगा? 31 मार्च 2017 तक का देगा। तो 1 जून 2016 से 31 मार्च 2017 तक कितना टाइम पीरियड बचता है? 10 मंथ्स। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किस का? अमाउंट का और पीरियड का। दैट इज ये कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉइंग्स बताना कब की है? 31 अगस्त 2016 को। कितने रुपए? 10,000। बताना कितने मंथ्स बचते हैं? 31 ऑफ अगस्त है, मतलब कि अगस्त का महीना तो कंप्लीट हो चुका, तो कितने रह गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 मंथ्स है। तो 7 है तो ये कितना आ गया? 70,000। ये बेटा इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आप इसको जो है सिंपल मेथड से भी करोगे ना, अलग अलग, इसमें देखो अमाउंट भी पता है, डेट भी पता है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग कैलकुलेट कर लो, इसका अलग कैलकुलेट करो, हर एक का अलग कैलकुलेट करके भी सेम आंसर आएगा। बट यहां पर जो है मुझे टाइम भी सेव करना है, तो हम अगर बहुत बार ड्राइंग्स कर रखी हैं तो हम कौन सा मेथड लगा के चलेंगे? प्रोडक्ट मेथड। तीसरा बताना, 31 अक्टूबर, 31 ऑफ अक्टूबर 2016 कितना आएगा ये? 5 मंथ्स। और ड्राइंग्स कितने की है? 18,000। तो ये कितना आ गया? 90,000। और उसके बाद लास्ट बार ड्राइंग कब की थी उसने? 1 फरवरी 2017।
17 को, तो 31 मार्च तक कितने महीने हैं? 2 मंथ्स हैं। तो ये कितना आ गया? 24,000। तो इसका प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल लगा देंगे हम। 9 2 11, 11 7 18 का 8 का गया 1 3, 3,84,000। फिर इसके ऊपर अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 3,84,000 के ऊपर कितने परसेंट है? 10%। कितने मंथ्स का लगाएं? अब इस मेथड में हम 1 मंथ का कंसीडर करके चलते हैं। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा। हम जो है प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ का कैलकुलेट करके चलते हैं। क्या बेटा? वही तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आप इस क्वेश्चन को जो सिंपल मेथड से करोगे ना, हाँ, तो इसके जितनी भी कैलकुलेशन है इसके अंदर कवर्ड हो जाएगी। तो देखो इसका आंसर कितना आता है। यहाँ पर 2 0 है, 2 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 12 36, 12 दूनी 24, 0, तो ये आ गया 3200। समझ में आया है क्वेश्चन? इसका मतलब कि जब आप प्रोडक्ट मेथड करते हो, पहली बात क्या देखी थी हमने? प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो करेंगे हम? फटाफट से बताना कौन कौन सी कंडीशन। पहली कंडीशन तो सेम है, दैट इज उसने ड्राइंग्स मैनी टाइम्स की है, ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए। आगे वाली कंडीशंस में और है, और मतलब उनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप किस मेथड पे आओगे? प्रोडक्ट मेथड में। पहली कंडीशन क्या थी? टाइम इंटरवल सेम। अगर वो टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो आप किस मेथड पे आओगे? प्रोडक्ट मेथड पे। या फिर उसने टाइम इंटरवल तो सेम दे रखा है बट डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो सेम नहीं है, तब भी आप किस मेथड पे आ जाओगे? प्रोडक्ट मेथड पे। तीसरी कंडीशन क्या थी? या फिर उसने जो है टाइम इंटरवल भी सेम दे रखा है, डेट भी सेम दे रखी है, बट अमाउंट हर बार अलग कैलकुलेट कर रहा है। कोई भी तीनों में से एक भी अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप इसके ऊपर आओगे। इसका मतलब है जो एवरेज पीरियड था, एवरेज पीरियड में चारों कंडीशंस फुलफिल करनी कंपलसरी थी। 4 कंडीशंस कौन कौन सी थी एवरेज पीरियड मेथड की? बताना। अमाउंट सेम, डेट सेम, इंटरवल सेम, मैनी टाइम्स। इसके अंदर मैनी टाइम्स तो है बट बाकी की तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो प्रोडक्ट मेथड से फॉलो करेंगे हम। बेटा ये जो है इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। हमें 1/12 ही करना है हमेशा। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे कितना विथड्रॉ किया है, और डेट ऑफ ड्राइंग से एंड ऑफ ईयर तक कितना टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से सारों का करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट इंटू 1/12। तो ये क्या निकला आएगा? 3200। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? हाँ जी बेटा जी, ये क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इफ ही विदड्रॉज एज फॉलोज। 1 मई 2017 को उसने 20,000 निकाले हैं, ये डेट है हमारी 1 मई 2017। 31 जुलाई 2017 को उसने निकाले हैं 10,000। 30 सितंबर 2017 को 30,000, 30 नवंबर को 40,000, 1 जनवरी को 20,000 और 31 मार्च को 25,000।